एक गांव में शादी हो रही होती है जहां पर आज अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत परफॉर्म करने वाले थे। तब ये दोनों जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो अमरजोत के माथे पर गोली पड़ती है और फिर चमकीला को भी गोली मार दी जाती है। यह समय था 8 मार्च 1988 का। अब ये गोली सबके सामने चलाई गई थी, लेकिन किसी ने भी दंगियों को देखा नहीं था कि आखिर गोली चलाई किसने। इसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी को चमकीला के कुछ साथी उठाकर उसके घर ले जाते हैं। अब चमकीला इतना बड़ा सुपरस्टार था जिसकी मौत पर कई सारे लोग रो रहे थे। फिर हम चमकीला के जिगरी दोस्त टिक्की को देखते हैं, जो कि नशे में कह रहा था कि चमकीला तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन सुपरस्टार तो उसे मैंने ही बनाया है, वरना अगर मैं ना होता तो वो आज भी जुराबे ही बना रहा होता। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एक दिन चमकीला टिक्की के पास आता है और कहता है कि मुझे गीत गाने हैं। सारी पब्लिक इकट्ठी थी, पर अभी तक जिंदा यहाँ शो करने नहीं आया था और आप सब उसी का इंतजार कर रहे थे। अब जब समय ज्यादा बीत जाता है तो लोग भड़क जाते हैं कि जिंदा कहाँ है और उन्हें रोकने के लिए टिक्की कहता है कि जिंदा के आने तक क्यों ना हम चमकीला से गाना गवा ले। तब ये लोग चमकीला को स्टेज पर भेज देते हैं कि तू जिंदा के आने तक पब्लिक को संभाल ले। चमकीला अब गाना शुरू करता है और उसके गाने से पहली बार में सब उसके फैन बन जाते हैं, क्योंकि चमकीला के गाने का अंदाज सबसे अनोखा था। थोड़ी देर में वह जिंदा भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो गाना गाने आता है तो ऑडियंस कह दे कि नहीं, अब हमें चमकीला का ही गाना सुनना है, जिसे देखकर जिंदा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ऑडियंस के सामने कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो चमकीला को गाने देता है। अब दिक्कत ये थी कि ये सारे ही गाने काफी अश्लील थे। फिर कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ चमकीला और अमरजोत की बॉडी घर में रखी थी और वहाँ डीएसपी सर आते हैं। तब डीएसपी सर चमकीला की बेइज्जती करते हैं कि वो कितने गंदे गाने गाता था, कैसा आदमी रहा होगा वो। लेकिन चमकीला के साथ ही डीएसपी सर को आगे की कहानी बताना शुरू करते हैं और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ अब चमकीला के रिकॉर्ड्स काफी तेजी से हिट हो रहे थे। इसलिए टिक्की चमकीला का मैनेजर बन के सोनिया के बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप हमें पैसे बहुत कम दे रहे हो, और वो पेमेंट बढ़ाने के लिए कहता है, जिस पर बॉस की चमकीला और टिक्की से बहस हो जाती है, जहाँ बॉस उसकी काफी बेइज्जती भी करता है। जिसके बाद चमकीला सोनिया से अपनी जोड़ी तोड़कर चला जाता है। अब चमकीला बाहर आकर टिक्की को बताता है कि मैं खुद का संगीत बनाऊंगा और खुद ही अखाड़े करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पब्लिक दिया था। फिर एक दिन चमकीला के ऑफिस में अमरजोत अपने पिता और भाई के साथ आती है, जहां वो बताते हैं कि अमरजोत काफी अच्छा गाना गाती है, पर उसके चार्जेस काफी ज्यादा होंगे। फिर वो कहते हैं कि हम 1 महीने तक ट्राई करेंगे कि तुम लोग काम कैसे करते हो, जिसके लिए चमकीला मान जाता है। फिर चमकीला अमरजोत के साथ रियाज करता है और उसे काफी प्रैक्टिस कराने के बाद ये लोग अपने पहले शो पर जाते हैं, लेकिन यहाँ गोलियां चलने की वजह से अखाड़ा ही कैंसिल हो जाता है और अमरजोत को लगता है कि मैं ही चमकीला के लिए अनलकी हूँ, क्योंकि आज से पहले चमकीला का एक भी अखाड़ा कैंसिल नहीं हुआ था। इसलिए अब अमरजोत वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब चमकीला अमरजोत को हौसला देता है कि तुम और मैं मिलकर खूब सारे अखाड़े करेंगे, जिस पर अमरजोत भी मान जाती है और ये दोनों फिर से अपने अगले
ये बात जाकर चमकीला को बताता है कि तेरे पास आज रात का समय है अमरजोत से शादी करके जोड़ी बचाने का, वरना वो कल सुबह यहाँ से चली जाएगी। जिसकी अगली सुबह चमकीला अमरजोत से शादी कर लेता है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं होती। अब शादी करने के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ होता है और दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। फिर रात के समय जब चमकीला और टिक्की दारू पी रहे होते हैं, तब ऑफिस के बाहर कुछ लोग चमकीला को मारने आते हैं, जिस पर टिक्की सोचता है कि शायद ये लोग अमरजोत के घर वाले होंगे जो उनकी बेटी को भगाने पर चमकीला को मारने आए हैं। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। चमकीला तब टिक्की को एक सच बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है और ये लोग उसकी पहली पत्नी के भाई हैं जो मुझे मारने आए हैं। जो सुनकर टिक्की के होश उड़ जाते हैं, पर वो अब कर भी क्या सकता था। नाराज थी। तब चमकीला अमरजोत को किसी तरह से मना ही लेता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। अब समय बीतता है और चमकीला और अमरजोत साथ में अखाड़े कर करके पूरे देश में अपना नाम बना लेते हैं। फिर साल आता है 1984 का, जहाँ चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि लोग उसके गानों पर पागलों की तरह नाचते थे। यहाँ तक कि चमकीला को बड़े बड़े बैनर भी साइन करने लगे थे। फिर एक दिन चमकीला का इंटरव्यू लेने एक लड़की आती है, जिसका जवाब चमकीला ठीक से नहीं देता और वो रिपोर्टर इस बात से चिढ़कर चमकीला के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती है कि ये चमकीला अपने अश्लील गानों से समाज को गंदा कर रहा है, जिसे देखकर चमकीला को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कहता नहीं। फिर इसके कुछ ही दिनों में चमकीला का एक बेटा भी हो जाता है। फिर एक दिन चमकीला को दो धमकी भरे लेटर मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर चमकीला ने अश्लील गाने गाने नहीं छोड़े तो हम उसे जान से मार देंगे। जिससे कि ऐसे में मैं क्या करूं। जिसके बाद सिविया उसे सीधा अमृतसर में कुछ गुरुओं से मिलवाता है और वह चमकीला उन्हें वादा करता है कि वह आज से कोई भी अश्लील गीत नहीं गाएगा और न ही लिखेगा। साथ ही वो कहता है कि अब से मैं भक्ति गीत लिखूंगा, पर मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद चमकीला ने धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिए और ये गीत भी लोगों को काफी पसंद आया, जो ऑल टाइम हिट भी रहा। फिर प्रेजेंट में जैसे डीएसपी सर को पता चलता है कि चमकीला ने धार्मिक गीत भी गाए हैं, तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने भी चमकीले के कई धार्मिक गीत सुने हैं और ये जानकर वो काफी हैरान थे कि एक आदमी अश्लील से सीधा धार्मिक गीत पर कैसे आ गया। खैर, अब चमकीला के धार्मिक गीत भी पॉपुलर होते जा रहे थे और चमकीला अपने अखाड़ों में वही गीत गाया करता था। पर एक बार लोग शादी के अखाड़े में चमकीला से ये डिमांड करने लगे कि शादी का माहौल है, एक बार वही पुराने अश्लील गीत हो जाएं। तब चमकीला मना करता है, पर पब्लिक की डिमांड के आगे चमकीला को वो गीत गाने ही पड़ते हैं, जिस पर सारे बंदे को तबला बजाने ले जाता है, क्योंकि टिक्की अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसी कारण से मिक्की और चमकीला की दोस्ती टूटी थी। अब कनाडा में शो करने के बाद वहाँ का इवेंट मैनेजर चमकीला के पास आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ हॉल में आपसे पहले अमिताभ बच्चन ने इवेंट किया था, जिसके लिए पूरा हॉल भर गया था और हमें 137 सीट लगानी पड़ी थी। पर जब आपने यहाँ इवेंट किया तो हमें पूरी 1000 से ज्यादा सीट लगानी पड़ी। जिससे सुनकर चमकीला के होश उड़ जाते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर हो गया हूँ। पर तभी चमकीला निराश हो जाता है, क्योंकि उसे डर था क्या मैंने जिन लोगों से अश्लील गीत न गाने का वादा किया था, वो ऐसे में मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि मैं तो वो गीत अभी भी गा ही रहा हूँ। अब एक दिन चमकीला को कुछ लोग अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और वो चमकीला को चेतावनी देते हैं।
निकल गया है। फिर अगले दिन फोन पर शिव्या चमकीला से कहता है कि भाई तो विदेश में ही रहे, इंडिया कुछ टाइम बाद आना क्योंकि यहाँ तेरी जान को खतरा है। पर चमकीला कहता है कि मरना होगा तो मैं कभी भी मर जाऊंगा, लेकिन भारत तो आकर ही रहूंगा। जिसके बाद चमकीला भारत आ जाता है और अखाड़े में अश्लील गीत गाने शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर जरा भी डर नहीं बचा था। एक बार उसके साथी ने चमकीला से कहा भी था कि आप ये गंदे गाने बंद कर दो ना, जिस पर चमकीला का कहना था कि देखो बंदूक चलाने वालों का काम है बंदूक चलाना, तो वो चलाएंगे, और मेरा काम है गाना गाना तो मैं गाऊंगा, क्योंकि ना वो हमारे लिए रुकेंगे और ना ही मैं उनके लिए। और जब तक हम स्टेज पर हैं तब तक जिंदा हैं, और जीते जी मर जाएं इससे अच्छा तो यह है कि मरकर जिंदा रहें। इसी कारण चमकीला अपनी पुरानी फॉर्म में आकर अखाड़े करने लगा था और उसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। अब समय आता है 1988 का, जहाँ चमकीला को एक शादी में शो करना था। तब चमकीला और अमरजोत उस शो में जा रहे थे। फिर जैसे ये दोनों वहाँ पहुँचे तो किसी ने इन दोनों को गोली मार दी, जिसके बाद उसी जगह पर दोनों की मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दोनों की डेड बॉडी का सब अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर हम डीएसपी सर को देखते हैं, जो कि अब चमकीला की कहानी सुनने के बाद चमकीला की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उनका तो मानना था कि चमकीला सिर्फ अश्लील गीत बनाने के लिए फेमस है। पर अब वो जान गए थे कि ऐसे गीत सुनते तो सब हैं, पर कोई भी एक दूसरे को बताता नहीं है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों